मोदी सरकार दूसरी बार 2024 में अधिवेशन लेने की कोशिश कर रहा है। निर्मला सीतारमण जी दूसरी बार 2024 में दूसरी बार बजट प्रस्तुत करेंगे अपने देश के सामने। 16 मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन दिव्यांगों का क्या? नमस्ते दिव्यांग साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं ओम केश आप सभी का स्वागत करता हूं। 3.0 मोदी सरकार का ये दूसरा अधिवेशन, मतलब 2024 का दूसरा अधिवेशन। पहला जून जुलाई में हुआ था, अभी ये नवंबर दिसंबर में होगा। तो इसमें 16 प्रमुख विषय लिए गए हैं। मोदी सरकार से वो चर्चा करेंगे और वो अप्रूवल करके लेने की कोशिश मोदी सरकार या मोदी जी का मंत्रिमंडल करेगा। इन पर जोरों शोरों से चर्चा होगी। लेकिन दिव्यांगों का क्या? दिव्यांगों के बारे में कब सोचेगी ये मोदी सरकार या निर्मला सीतारमण जी हो? तो सोचने के लिए ही थोड़ा बहुत टाइम है। मतलब अधिवेशन तो शुरू हो रहा है कल से, लेकिन इस अधिवेशन में दिव्यांगों के लिए भी कुछ अच्छा बजट आ जाए और अच्छे फैसले लेने की कोशिश करना चाहिए मोदी सरकार को, हो या निर्मला सीतारमण जी हो या अश्विनी वैष्णव जी हो, अमित जी शाह हो या नितिन जी गडकरी हो या शिवराज सिंह जी चौहान जी हो या अन्य मंत्रीगण हो। इन सभी से मेरी एक विनती थी कि दिव्यांगों की भी सोचिए, दिव्यांगों के बारे में सोचिए, दिव्यांगों का भी भला करने की कोशिश करिए और ऐसे कुछ कायदे कानून लाइए जिससे पूरे देश के दिव्यांगों को फायदा हो, जिससे पूरे देश में जो कुछ भी दिव्यांग रहते हैं गिने चुने, उनका भला हो। इसके प्रयास में कुछ तो फैसले लेने की कोशिश जरूर कीजिए मोदी सरकार या मोदी जी, आप अमित शाह जी आप हो या निर्मला सीतारमण जी हो या अन्य सभी जन। इनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे लिए भी थोड़ा सोचिए, क्योंकि मोदी जी तो हर बार हर सभा में या हर जिधर भी है वो चर्चा करते हैं या जिधर भी जो बात करते हैं उसमें हर बार कहते हैं कि हम हर एक समाज के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे या हम हर एक समाज का भला करने की कोशिश करेंगे या करते हैं, भला करने का प्रयास करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो दिव्यांग भी एक समाज है और दिव्यांग के समाज में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनका भी भला करने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की ही है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि दिव्यांगों के लिए भी सोचिए थोड़ा, और एक ऐसा कानून या कायदा बनाइए जो पूरा देश फॉलो करे। पूरे राष्ट्र, मतलब जो कुछ भी राज्य है वो सभी राज्यों को वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ तो कायदा कानून बनाइए। मतलब आप जैसे 16 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, उसमें एक मुद्दा दिव्यांगों का भी होना चाहिए और वो 17वां मुद्दा हो तो भी चल सकता है, लेकिन दिव्यांगों का फायदे की चीजें होनी चाहिए। मतलब जो भेदभाव किया जाता है वो भेदभाव बंद होना चाहिए। मतलब अभी रेलवे में ही आप, मतलब मैं एक 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। रेलवे में देखिए आप, रेलवे का जब हम टिकट निकालने जाते हैं या पास निकालने जाते हैं, तो या आइडेंटिटी होती है और दिव्यांगों की आइडेंटिटी निकालने जाते हैं, उसमें सिर्फ गिने चुने दिव्यांगों को ही लिया जाता है। गिने चुने दिव्यांगों को लिया जाता है। तो मैं अश्विनी वैष्णव जी से विनती करूंगा कि सभी दिव्यांगों, 21 प्रकार के दिव्यांग जो कोई भी है, उनको 40% के ऊपर के दिव्यांगों को सभी को वो रेलवे का जो कुछ भी कंसेशन है, मतलब एससी का हो या स्लीपर कोच का हो या लोकल का हो या एसी का हो, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, ऐसे सभी में जो कुछ वो 5-6% दिव्यांगों को दिया जाता है, लागू किया है, वो ही नियम कायदा वो बाकी के 21 प्रकार के दिव्यांगों को भी लागू होना चाहिए। मतलब अगर वो 40% के ऊपर का दिव्यांग हो, लो विजन हो या कानों से बहरा हो या थोड़ा बहुत टेढ़ा बोलता हो या थोड़ा बहुत चलता टेढ़ा हो, तभी भी उसको वो सभी जो ब्लाइंड पर्सन को जो कुछ भी नियम लागू है, मतलब 100% ब्लाइंड हो या 40% डिसेबल हो, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, उसको जो लागू है नियम, वही नियम सभी 21 प्रकार के दिव्यांगों को लागू होना चाहिए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग, जो कुछ भी आंध्र प्रदेश हो या दिल्ली सरकार दिव्यांगों को पेंशन दे रही है, वैसे ही पूरे देश में एक ही पेंशन होनी चाहिए। मतलब अगर आंध्र प्रदेश में 6,000 मिलती है तो महाराष्ट्र में भी 6,000 मिलनी चाहिए, कर्नाटक में भी, गुजरात में भी, या पंजाब, दिल्ली, हरियाणा हो या यूपी हो, सभी राज्यों में एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए। ये दूसरी मांग थी हमारी। तीसरी, पूरे देश में अगर दिव्यांग किधर भी घूमता है, मतलब
महाराष्ट्र का दिव्यांग दिल्ली में घूमता है या दिल्ली का दिव्यांग गुजरात में घूमता है, तभी उसे एसटी मतलब जो बस ट्रैवलिंग है वो फ्री हो कर देना चाहिए। ये नितिन जी गडकरी को मेरी एक विनती थी कि एक देश एक नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का तो नारा है कि सभी जगह एक ही होना चाहिए करके। बटेंगे तो कटेंगे, तो बटने जैसे चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब भेदभाव क्यों? गुजरात के दिव्यांग को अलग कायदा कानून और कर्नाटक के दिव्यांग को अलग और पंजाब के अलग और यूपी के अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नियम, एक देश एक नियम होना चाहिए दिव्यांगों के लिए भी, वो ट्रेन में हो या पेंशन में हो या बस ट्रैवलिंग में हो, इन तीनों जगह सभी जगह होना चाहिए। मैं आगे आगे मुद्दे भी ला रहा हूं अब। और आप जैसे चौथा मेरा मुद्दा था कि आपने जैसे बिजनेसमैन के कर्जे माफ कर दिए, वैसे ही पूरे दिव्यांग के भारतवर्ष में दिव्यांग जो कोई भी है उन सभी दिव्यांगों के कर्ज माफ होने चाहिए। और पांचवा मेरा मुद्दा था कि एरोप्लेन में भी सिर्फ 100% या 80% हैंडीकैप को ही छूट दी जाती है एरोप्लेन की, तो वो 40% के ऊपर के या 65% के ऊपर के दिव्यांगों को सभी को छूट मिलनी चाहिए। वो भी पूरे 21 प्रकार के, दो ही प्रकार के उधर लोकोमोटर डिसेबल और ब्लाइंड, इन दोनों को ही मिलता है, वो बंद होकर सभी दिव्यांगों को मिलना चाहिए। यह हमारा पांचवा मुद्दा था। और छठा मुद्दा था राज्यसभा पर एक दिव्यांग होना चाहिए, कम से कम एक दिव्यांग होना चाहिए। वो कौन सा भी 21 प्रकार के दिव्यांग में का एक कौन सा भी हो, जो राष्ट्रपति जी चुनते हैं उनमें से एक दिव्यांग व्यक्ति राज्यसभा सांसद बनना चाहिए। यह हमारा और एक मुद्दा था। और क्योंकि हर बाकी लोगों को जैसे न्याय मिलता है, मतलब एससी हो, एनटी हो, ओबीसी हो या आदिवासी हो, सभी को आप राज्यसभा में चुनकर लेकर जाते हो, राज्यसभा हो या लोकसभा हो उधर लेकर जाते हैं। लेकिन लोकसभा में हम नहीं मांग कर रहे, हम राज्यसभा में मांग कर रहे। सिर्फ राज्यसभा में तो एक दिव्यांग को चांस दीजिए, ये मेरी विनती थी। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये गिने चुने 5-6 मुद्दे तो दिव्यांगों के पूरे होने चाहिए इस अधिवेशन में, दूसरे अधिवेशन में पूरे होने चाहिए। और बजट में दिव्यांगों को भर कर मिलना चाहिए, मतलब वो बिजनेस लोन्स के लिए हो, क्योंकि बिजनेस लोन जब दिव्यांग लेने जाता है, बिजनेस लोन दिव्यांग जब लेने जाता है तो उसे बहुत सारे कागजात में, डॉक्यूमेंट्स में फंसाया जाता है, और डॉक्यूमेंट्स में फंसा कर उसे 2-2 साल 3-3 साल उधर ही वो फेरे मारने पड़ते हैं। तो वो बंद होकर कम से कम डॉक्यूमेंट्स में उसे कर्ज मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए, जिससे वो अपने पैरों पर सक्षम बन सके और वो सक्षम दिव्यांग बन सके। इसके लिए प्रयास करना चाहिए निर्मला सीतारमण जी को भी। और एक देश एक पेंशन होना चाहिए दिव्यांगों का, मतलब महाराष्ट्र में, दिल्ली में हो या गुजरात में हो या पंजाब में हो या यूपी में हो, सभी जगह एक जैसी पेंशन दिव्यांगों को मिलनी चाहिए। इसके लिए लोग, जो पीएम जी है मोदी जी, वो ही प्रयास कर सकते हैं। और अभी आखिर का मुद्दा, मतलब अमित शाह जी के लिए, मतलब वो जो होम मिनिस्टर है, तो उनके लिए, मतलब जो पुलिस हो या आर्मी हो उसमें भी दिव्यांगों के लिए आरक्षण होना चाहिए। वो एयरफोर्स हो या नेवी हो, इन सभी जगह दिव्यांगों के लिए कम से कम 2% आरक्षण होना चाहिए। सभी जगह दिव्यांगों के लिए को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग भी एक दिव्यांग भी इंसान है, और दिव्यांग को भी चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं। इसके लिए अग्निवीर जैसी योजना है, उसमें दिव्यांगों को भी शामिल करके लेना चाहिए और दिव्यांग को भी देश की सेवा करने का मौका देना चाहिए। ये सारे गिने चुने मुद्दे थे, इन पर चर्चा होनी चाहिए और एक रूल आना चाहिए। मोदी जी रूल लाने चाहिए कि अगर एक नियम एक राज्य लागू करता है तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। ऐसे नियम, ऐसे कायदे कानून लाना चाहिए, यही एक विनती करूंगा। और आपको भी को इस अधिवेशन में या बजट में दिव्यांगों के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको अगर आइडिया हो कौन से भी, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं वो अगली वीडियो में लेने की कोशिश ज़रूर करूंगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय दिव्यांग।